नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम ऑनलाइन सेशन के यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं हम इसमें आज रीजनिंग का रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग सीखते हैं। क्या कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग सीखने के पहले, इसके सवाल करने के पहले हमको सबसे पहले इसका थोड़ा सा क्या होता है, जो बेसिक चीजें हैं वो जाननी होती हैं। क्या होती हैं बेसिक चीजें, ठीक है ना। अब बेसिक चीजों में आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई खास बेसिक नहीं है इसका। आपको अल्फाबेट यानी ABCD पूरी आनी चाहिए और उसकी नंबरिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। उसकी नंबरिंग हम यहाँ आपको याद कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे हम यहाँ पहले क्या ABCD पूरी लिख लेते हैं। ABCD अब ये जो हमने ABCD लिखी है, ABCD तो आपको आती है, मगर इसकी नंबरिंग भी आपको साथ साथ में आनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में आपको नंबरिंग बहुत जरूरी है। इस नंबरिंग को क्या होता है, आप पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किस प्रकार से याद रखना है। अलग से इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। हम कुछ ऐसे वर्ड यूज करेंगे जिसके थ्रू हम इसकी नंबरिंग आराम से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ यदि हम यहाँ से यहाँ 4 लेटर तक की बात करें, ABCD, इनके नंबर तो आप सभी को पता रहते हैं, बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ABCD ये 4 लेटर तो आपको पता है। और लास्ट के ये कितने हैं, ये XYZ, ये नंबर आपको पता है, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ इसका एक, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं जिनकी ये जो नंबरिंग है, इनकी नंबरिंग, इसका एक, इसका दो, इसका तीन, इसका चार, ठीक है। और इसका क्या, इन XYZ ये सभी पता रहते हैं। इसका 25, ठीक है, सॉरी इसका 24, ठीक है, इसका 25 और इसका 26, बात समझ में आ रही होगी। अब बाकी के जो लेटर हैं इनकी नंबरिंग हमको कैसे याद रखनी है, ठीक है। अब बाकी के जो लेटर हैं इनकी नंबरिंग को याद रखने के लिए हम कुछ वर्ड यूज करेंगे। उन वर्डों को आपको देखो, यहाँ आपको क्या करना है, जैसे आपकी बुक में, रीजनिंग की बुक में एक फेमस वर्ड होगा इजोटी, बात समझ में आ रही होगी। इजोटी, टी, ठीक है। इजोटी से हमको याद रखना है ये 5 वर्ड, ठीक है। ये 5 हैं, जैसे ई इसका होता है 5, ठीक है। यहाँ जे इसका होता है 10, ठीक है। ओ, ठीक है, ये है ओ, तो इसका होता है 15, ठीक है। टी का होता है 20, ठीक है। और बाई का तो पता ही है, ठीक है। अब यदि आपको इजोटी के माध्यम से ये 5 लेटर हैं जो इनके याद हो जाते हैं, ठीक है, जैसे EJOT, ठीक है ना, इनके याद हो जाते हैं, तो इसके आगे पीछे की भी आप आराम से याद रख सकते हैं। जैसे ई के बाद आपको पता है एफ आता है, और यदि आपको ई का मालूम है कि ई का 5 है तो एफ का क्या होगा, 6। या इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, एफ मतलब फिक्स। फिक्स में किसका साउंड आ रहा है, 6 का, बात समझ में आ रही होगी। यदि हम एफ को एफ से यदि हम क्या बोले फिक्स, तो फिक्स में किसका साउंड आ रहा है, 6 का साउंड आ रहा है ना, तो एफ का क्या हो जाएगा, 6, बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ जी का क्या है, या G7, ठीक है। G7 से भी आप याद रख सकते हैं। G7 का एक जो वो सबमिट वो होता है ना, G7 का एक समूह है, ठीक है ना। G7 का आप समूह है, उससे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो H है इसका क्या होता है, 8,
ठीक है ना। तो इसका हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ एच से क्या बोलेंगे हम, एच, एच एच मतलब हॉट, हॉट मतलब ईट। यहाँ देखना हॉट और एट में थोड़ा सा इसका देखना साउंड जो है वो मैच हो रहा है, हॉट और एट, बात समझ में आ रही होगी। तो हॉट को हम एट से रिलेट करेंगे और इनको हम याद रखने की कोशिश करेंगे, बात समझ में आ रही होगी। तो हॉट को हम एट से रिलेट करेंगे, हॉट एट, हॉट एट, ठीक है ना। तो हॉट को हम एट से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जे है, जे के पहले वाला और इसके बाद वाला हमको ऑटोमेटिक याद हो जाए, क्योंकि जे का तो हमको पता है, जे का कितना होता है 10, यानी जे का कितना होता है 10, और जे के बाद वाले का कितना होगा 11, बात समझ में आ रही होगी। जे के बाद वाले का क्या होगा 11, और जे के पहले वाले का क्या होगा, जे के पहले वाले का आपको पता है, जे के पहले क्या आता है आई, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा 9, ठीक है, और इसका आपको क्या हो जाएगा 11। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जैसे के का क्या है 11, किंग 11, ठीक है ना, किंग 11 को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और एल, एल का कितना होता है 12, ठीक है। अब देखना भाई 12, 12 हमको किस प्रकार से याद रखना है। तो एल के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है लंच, LUNCH, ठीक है ना। लंच, लंच हमेशा कितने बजे होता है, कितने बजे होता है, या तो होगा आपका 12 बजे, बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। या तो आपका लंच होगा 12 बजे, या फिर होगा कितने बजे 1 बजे, या फिर 2 बजे, ठीक है ना। यही टाइम होता है लंच करने का। तो ये से आपको याद रखना है क्या, लंच, लंच हमेशा या तो 12 बजे होगा, ठीक है, या फिर 1 बजे होगा। देखना इधर फिर से, या तो होगा आपका क्या 12 बजे, ठीक है, 12 बजे ना होकर के यदि आपका लंच 1 बजे होगा, या फिर क्या 2 बजे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप एल को 12 से रिलेट कर सकते हैं, और एल को आप 12 मतलब इसका नंबर 12 होता तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एम का कितना होता है 13, ठीक है ना। और यहाँ ओ का कितना होता है 15, ओ के पहले क्या आता है एन, तो एन का कितना होता है 14। तो इसके पहले का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है ओ के पहले क्या आता है एन, ठीक है ना। तो इसके पहले वाला आपको याद होगा या याद हो जाएगा, और इसके बाद वाला क्या है 16, इसका भी आपको याद हो जाएगा, बात समझ में आ रही होगी। अब हमको एम, एम से याद रखना है, एम यानी एम जो है, देखना इधर ध्यान से, एम यानी मन, हर कोई आदमी मन की बात करता है, बात समझ में आ रही होगी। तो मन की बात किसकी, तेरे मन की बात करनी है अपन को, ठीक है ना। तेरे सामने वाले के मन की यदि हम बात करें तो एम, एम का क्या हो जाएगा 13, बात समझ में आ रही। एम मन की बात यदि हम करें तो 13 जो आएगा, तेरे मन की यदि हम बात करें तो 13, एम को 13 से रिलेट कर देंगे, बात समझ में आ रही होगी। और एन का 14 हो जाएगा, और ओ का 15 हो जाएगा, और पी का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्यू का कितना होता है 17, ठीक है ना। क्यू का कितना होता है 17, क्यू का 17 होता है। तो इसको हम अभी हम जब इसके अपोजिट वर्ड याद करवाएंगे, अपोजिट लेटर याद करवाएंगे, तो उसको हम बता देंगे क्यू का उसमें, ठीक है ना, क्योंकि वहां हम रिलेट करेंगे इसको क्यू को, ठीक है। और आर का कितना होता है 18, और एस का इसके पहले वाले का 19, और इसके बाद वाले का 21, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो T20, ठीक है, इजोटी में भी आता है, और T20 से भी याद रख सकते हैं। टी के पहले वाला और टी के बाद वाला आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि यदि टी आपको याद है T20, तो आपको पता है टी के बाद क्या आता है यू, तो यू का 21, और टी के पहले क्या आता है एस, तो एस का 19, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ क्यू जो है उसको हम अभी बाद में आगे वाले जब हम इनका अपोजिट याद करवाएंगे कि ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, तो ये हम क्यू वहां याद करवा देंगे। अब यहाँ देखना आप v का कितना होता है 22, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे v, v देखना इधर, ये आप लोग सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका v का ये सिंबल जो है वो इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो आप 2 बार ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये आपका 22 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। और देखो यहाँ क्या है, इसका कितना है 23, W का कितना है 23, तो 23, ये इस 23 को हम आगे याद करवा देंगे। इसके बाद इसको हम रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम इनके अपोजिट लिख रहे हैं, ठीक है ना। इनके अपोजिट जब हम बोलेंगे ना,
तो आपको ये 2 लेटर आपको वहां याद करवा देंगे, ठीक है। और आर जो है, आर का जो 18 है, इसको आप वैसे ही याद रख लो, ठीक है। एक तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, बात समझ, कहने का मतलब यहाँ प्राय प्राय पूरे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो इसका क्यू का और डब्ल्यू का हम अभी इसको रफ करके आगे जब इनके अपोजिट समझाएंगे तो हम वहां याद करवाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको हम रफ करके, अब यहाँ हम इनके अपोजिट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ए, इनके हम यदि अपोजिट अपोजिट लेटर यानी विपरीत अपोजिट लेटर लिखें, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, ठीक है ना, आपको पता होगा। यहाँ हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, के एल एम। अब इनके हम अपोजिट लिखते हैं यहां से, एम का अपोजिट क्या है, एन, ठीक है। एल का क्या है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस प्रकार से हमने ये लिख लिए हैं। अब हम इनको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड यूज करेंगे जो उन वर्डों से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमको याद करना बस है, उनको उनसे हमको इसको रिलेट करके याद करना है, ठीक है ना। जैसे देखो ए टू जेड, ठीक है ना, अपन क्या बोलते हैं, हमको सब आता है ए टू जेड। तो ए का तो आपको पता है, ठीक है ना, बी का भी पता है, ठीक है, और सी, यानी ये 3 लेटर के तो आपको पता रहते हैं, ठीक है ना। यदि हम इसकी बात करें तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या, दूध वाला, क्या, दूध वाला। दूध वाला हमेशा कितने बजे, या तो सुबह आपके 4 बजे आएगा, ठीक है ना, या फिर इसको दूध वाले को आप कितने बजे बुला लो, ठीक है, दूध वाले को या तो आप 2 बजे या 3 बजे बुला लो, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, या तो 4 बजे सुबह बुला लो या फिर 2 बजे या 3 बजे बुला लो, ठीक है। तो यहाँ आपका डी का नंबर हो जाएगा 4, और यहाँ डब्ल्यू का नंबर हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। या डब्ल्यू का नंबर हो जाएगा यहाँ 23 और डी का हो जाएगा यहाँ कितना, 4, ठीक है। और इसका अपोजिट भी आपको पता चल गया कि दूध वाला, ठीक है ना, दूध वाला से आपको इसका अपोजिट भी पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ ईवीएम, इससे भी याद रख सकते हैं आप, ईवीएम, ईवीएम मशीन देखी होगी आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, ठीक है ना, ठीक है, इलेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्शन वोटिंग मशीन कहलाती, ठीक है, जिससे चुनाव होते, उससे भी आप याद रख सकते ना। फिर इसके बाद हम एक दूसरा वर्ड भी हम यूज करके उसको हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ एफ यू, एफ यू को हम एफ को हम रिलेट करेंगे क्या, एफ मतलब फालतू, ठीक है। एफ का क्या मतलब होता है, फालतू, क्या लिखेंगे अपन, फालतू, फालतू। यू मतलब तुम, यानी कोई भी चीज अपन यहाँ फालतू नहीं समझ, यहाँ इस मतलब जो भी आपके सामने यू यानी सामने है, कोई भी चीज यहाँ फालतू नहीं है, अपन को यहाँ थोड़ा सा रिलेट करना है और कुछ नहीं करना। एफ को हम यू से रिलेट करेंगे तो एफ का मतलब क्या होगा, यहाँ अपन मतलब निकालेंगे तो एफ मतलब फालतू, और यहाँ यू मतलब सामने वाली कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज हो, ठीक है, वो कोई भी चीज सामने वाले मतलब हमको कोई भी चीज फालतू नजर नहीं आती, ठीक है ना, सब यहाँ काम की वस्तुएं हैं, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ हम ये देखो, इससे हम याद रखते हैं जीटी, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, या तो हम इसको गोल्डन टेम्पल या ग्रांटिंग रोड, ठीक है, इससे भी याद रख सकते हैं। एच एस को हम कैसे, हरिशंकर,
हरिशंकर से याद रख सकते हैं, ये एच जे एस, हरिशंकर। इससे इस आई आर को हम कैसे याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे, आई आई एन डी आई ए एन, इंडियन रेलवे। जे क्यू को हम कैसे याद रख सकते हैं, जनता क्यू, जे क्यू, जनता क्यू मतलब जनता हमेशा क्यू मतलब कतार, कतार में खड़ी रहती है, ठीक है ना। क्या है, कतार, कतार हमेशा कैसे रहती है, एक साथ, कैसे रहती है, एक साथ, एक साथ मतलब क्यू का नंबर भी 17 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, क्यू का नंबर कितना हो जाएगा, 17, और ये क्यू मतलब कतार, ठीक है। जनता हमेशा कतार मतलब लाइन में खड़ी रहती है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो जनता हमेशा काय में खड़ी रहती है, कतार। आप बैंक में गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे खड़े रहे होंगे, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, तो जनता हमेशा काय में रहती है, कतार मतलब लाइन में रहती है, ठीक है ना। तो क्यू क्यू और एक साथ खड़ी रहती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक इधर एक उधर एक उधर, ऐसा नहीं, एक साथ खड़ी रहती है, ठीक है ना। तो क्यू का क्या, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू का नंबर कितना हो जाएगा, 17। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ केपी को हम कैसे, किससे रिलेट करेंगे, काला पानी, काला पानी। पुराने हमारे इतिहास में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है ना, जो वो होते थे राजा, जो राजपाट चलाते थे, शासन चलाते थे, वो यदि कोई उनके राजपाट में कोई कोई उल्टा सीधा कुछ ऐसा कर देता तो उसको काले पानी की सजा दी जाती थी। बात समझ में आ रही होगी, क्या, काले पानी की सजा दी जाती थी। तो इसको हम काले पानी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो एल ओ को हम किस प्रकार से याद रखें, देखो सबने, हम यहाँ फिर से रब करके आपको किस, एल ओ के लिए, एल ओ और भी ई, इनके लिए, इनको यदि हम मिला दें, ठीक है ना, तो एक बहुत फेमस वर्ड है लव, ठीक है ना। तो इनको आपस में याद रखने के लिए हमको एल ओ और भी ई, ठीक है, इसको हमने मिलाया तो हो गया लव, या लव से आप याद रख सकते हैं एल ओ का उल्टा, ओ का उल्टा एल का उल्टा ओ, और भी का उल्टा ई का उल्टा भी। बात समझ में आ रही है, इनके आपस में विपरीत है। तो ये आपको लव जो है, ये लव वर्ड है जो, वो आप बहुत ही इससे भली भांति परिचित होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है क्या, मैन, या तो आप क्या बोल सकते हैं, एम ए एन, इसको क्या बोल सकते हैं, एम ए एन, मन, या तो मन की बात बोल दो, ठीक है, या फिर क्या बोल दो, मेन, ठीक है ना, क्या बोल दो, एम ए एन, मेन। इसका और इसका आपस में अल्टरनेट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हमेशा लोग किसके, दूसरे की मन की बात, तेरे मन की बात कभी जानने नहीं मिलती। बात समझ में, तेरे मन की बात यदि आदमी को पता चल जाए ना, तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, तो एम का कितना हो जाएगा यहाँ 13, और एम एन यानी मन, मन की जो बात है वो हमारे मोदी जी भी करते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो मोदी जी भी क्या करते हैं, मन की बात, मगर वो क्या अपने मन की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है, मगर हमको यहाँ दूसरे के मन की बात करनी है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एम का कितना हो जाएगा 13। उम्मीद करते हैं ये सारे लेटर आपको इनके अपोजिट याद हो गए होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप एक बार लिख करके इनको जो भी वर्ड बताए हैं उनको आप एक बार ट्राई करें, बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे। और ये आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं, एक बार आप इनको याद कर लो, फिर जब भी इनकी आपको जरूरत पड़ेगी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होगा। जैसे डी डब्ल्यू आप यानी दूध वाला, बात समझ में आ रही होगी ना। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। और यदि इस वीडियो में आपको ये वर्ड याद हो गए हो, ठीक है ना, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें। बात समझ